रिवर्टन के शांत और आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले शहर में एक अजीबोगरीब इंश्योरेंस क्लेम ने लॉ एनफोर्समेंट का ध्यान खींचा। यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये मामला लोकल बिजनेसमैन अर्जुन मेहता की अचानक और रहस्यमयी मौत और उनकी पत्नी कविता द्वारा दायर किए गए एक संदिग्ध इंश्योरेंस क्लेम पर केंद्रित है। अर्जुन की छवि एक जिम्मेदार और सफल व्यापारी की थी और उनकी मौत ने सभी को चौंका दिया। कविता, जो अब अकेली रह गई थी, ने इंश्योरेंस कंपनी के पास एक बड़ा क्लेम दायर किया, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींचा। इंश्योरेंस क्लेम की राशि बहुत बड़ी थी और क्लेम के साथ जुड़े हालात इतने अजीब थे कि इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों को शक होने लगा। पे आउट की अर्जेंसी और डॉक्यूमेंटेशन में इनकंसिस्टेंसीज ने मामले को इतना सस्पिशियस बना दिया कि इसे इग्नोर करना नामुमकिन था। हर कोई जानना चाहता था, क्या यह सच में एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। इंश्योरेंस कंपनी ने तुरंत ही क्लेम में पाई गई इनकंसिस्टेंसीज को फ्लैग किया और पुलिस को अलर्ट किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर दिव्या राठौर को जांच के लिए असाइन किया गया। दिव्या को कॉम्प्लेक्स केसेस सुलझाने का लंबा अनुभव था और उनकी रेपुटेशन थी कि वो किसी भी मिस्ट्री को सुलझा सकती हैं। दिव्या, जो अपनी शार्प इंस्टिंक्ट्स और एनालिटिकल स्किल्स के लिए जानी जाती थी, ने तुरंत महसूस किया कि अर्जुन की मौत में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कविता के स्टेटमेंट्स, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और अर्जुन के लास्ट डेज की एक्टिविटीज को बारीकी से खंगालना शुरू किया। हर डिटेल, हर छोटी बात अब एक बड़े पजल का हिस्सा बन चुकी थी। इंश्योरेंस क्लेम तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे दिव्या ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, उन्हें धोखे, सीक्रेट्स और बिट्रेयल का एक जटिल वेब नजर आने लगा। हर नया क्लू, हर नया सवाल उन्हें सच्चाई के और करीब ले जा रहा था, लेकिन साथ ही केस और भी उलझता जा रहा था। समय कम था और दबाव बढ़ता जा रहा था। दिव्या को यह पता लगाना था कि क्या अर्जुन की मौत वाकई एक एक्सीडेंट थी या फिर इसके पीछे कोई और सिनिस्टर साजिश छुपी थी। इस रहस्य की परतें खुलने ही वाली थीं और रिवर्टन की शांति अब खतरे में थी। अर्जुन मेहता की मौत को पहले एक दुखद एक्सीडेंट बताया गया था, एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार के लिए एक बड़ा झटका। पुलिस और मीडिया ने इसे एक अनफॉर्चुनेट मिसहैप मान लिया और परिवार के सदस्य भी शॉक में थे। लेकिन इस घटना के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी, जो धीरे धीरे सामने आने लगी। उनके मैंशन की सीढ़ियों से गिरना, सीढ़ियों पर खून के धब्बे और एक अकेला जूता, ये सब कुछ एक साधारण एक्सीडेंट जैसा नहीं लग रहा था। घर की भव्यता के बीच ये निशान एक गहरी कहानी बयां कर रहे थे। अर्जुन अपनी सावधानी और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा रेलिंग पकड़कर चलते थे, खासकर रात के समय। ऐसे में उनका अचानक गिरना, और वो भी देर रात, सबको हैरान कर गया। परिवार के कुछ सदस्य भी इस घटना को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। इंस्पेक्टर दिव्या का मेहता के घर का दौरा सवालों से भरा था। उन्होंने सबसे पहले कविता से बात की, जो अर्जुन की पत्नी थी। कविता का दुख मानो रिहर्स्ड लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें सच्ची पीड़ा नहीं दिख रही थी। दिव्या ने उसकी बॉडी लैंग्वेज और जवाबों में कई कॉन्ट्रडिक्शंस नोटिस किए। इसी दौरान इंश्योरेंस एजेंट राजेश मल्होत्रा भी घर आया, जो अर्जुन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर काफी ईगर था। उसकी जल्दी क्लेम सेटल करने की कोशिश और बार बार पूछताछ ने दिव्या को और सस्पिशियस बना दिया। राजेश के इवेसिव जवाब और नर्वसनेस ने माहौल को और टेंस कर दिया। राजेश का मेहता के घर बार बार आना, सिक्योरिटी फुटेज में उसकी सस्पिशियस मूवमेंट्स और उसके लेट नाइट विजिट्स, इन सब ने दिव्या के शक को गहरा कर दिया। दिव्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश हो सकती है। एक कवर अप को भांपते हुए दिव्या ने अर्जुन के अंतिम घंटों की टाइमलाइन को फिर से बनाना शुरू किया। उन्होंने हर डिटेल को ध्यान से देखा। कौन कब घर में आया, किसने क्या देखा और किसका बिहेवियर बदला हुआ था। दिव्या ने अपने नोट्स में हर छोटी बड़ी बात लिखी। दिव्या ने घर के स्टाफ और पड़ोसियों से भी बात की। किसी ने रात में अजीब आवाजें सुनी थीं, तो किसी ने देखा था कि राजेश देर रात घर में आया था। दिव्या हर डिटेल को जोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। हर छोटी इनकंसिस्टेंसी, चाहे वो एविडेंस बैग पर कोई अनयूजुअल मार्क हो या लिविंग रूम में मिला कोई अनएक्सपेक्टेड क्लू,
दिव्या की इन्वेस्टिगेशन में एक पोटेंशियल ब्रेक थ्रू बन सकती थी। अब ये साफ था कि अर्जुन की मौत एक साधारण एक्सीडेंट नहीं थी और दिव्या इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इंस्पेक्टर दिव्या ने अपनी जांच घटनास्थल से शुरू की, भव्य सीढ़ी से। ये वही जगह थी जहां अर्जुन को आखिरी बार देखा गया था और यहीं से उसकी रहस्यमयी मौत की गुत्थी शुरू होती थी। दिव्या ने अपने अनुभवी नजरिए से हर कोने को बारीकी से देखा, सीढ़ियों के हर स्टेप पर ध्यान दिया, मानो कोई छुपा हुआ सुराग ढूंढ रही हो। सीढ़ियां खड़ी थीं, लेकिन सुरक्षित थीं। क्षति या रुकावट का कोई संकेत नहीं था, न तो कोई टूटा हुआ हिस्सा, न ही कोई फिसलन का निशान। दिव्या ने रेलिंग को भी छुआ, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ताजा खरोंच या खून का धब्बा तो नहीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दिव्या जानती थी कि कभी-कभी सबसे बड़ा सुराग सबसे साफ जगह में छुपा होता है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि अर्जुन की चोटें गंभीर थीं, जिससे पता चलता है कि उन्हें धक्का दिया गया हो सकता है। रिपोर्ट में सिर और पीठ पर गहरी चोटों का जिक्र था, जो साधारण गिरावट से कहीं ज्यादा थी। डॉक्टर ने भी अपनी राय में लिखा था कि चोटों का पैटर्न असामान्य है और यह किसी बाहरी बल के इस्तेमाल की ओर इशारा करता है। उनके सिर के पिछले हिस्से पर एक चोट सिंपल फॉल से मेल नहीं खाती थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि चोट का एंगल और गहराई ऐसी थी जैसे किसी ने पीछे से जोरदार धक्का दिया हो। यह जानकारी केस को एक नए मोड़ पर ले आई थी, क्योंकि अब यह महज हादसा नहीं बल्कि संभावित हत्या का मामला बनता जा रहा था। दिव्या ने स्टाफ से फिर से पूछताछ की, उनकी उस रात की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। हर नौकर, हर सहायक से बारी बारी से सवाल किए गए, कौन कहां था, किसने क्या देखा और किसकी हरकतें संदिग्ध थीं। दिव्या ने उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर किया, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा सच आंखें और हाव भाव बता देते हैं। एक नौकरानी को अर्जुन और कविता के बीच पहले एक बहस याद आई। उसने बताया कि बहस तेज आवाज में हुई थी और अर्जुन गुस्से में सीढ़ियों की ओर बढ़े थे। यह जानकारी बेहद अहम थी, क्योंकि इससे पता चलता था कि घटना से पहले माहौल तनावपूर्ण था। इस लीड ने दिव्या को कविता से फिर से सवाल करने के लिए प्रेरित किया, उनकी कहानी में दरारें तलाशने के लिए। दिव्या ने कविता से उस रात की हर छोटी बड़ी बात पूछी, कहाँ थीं, क्या कर रही थीं और अर्जुन से आखिरी बार क्या बात हुई थी। कविता के जवाबों में हिचकिचाहट थी और उसकी आंखें बार बार झुक रही थीं। दिव्या जानती थी कि सबसे छोटी अनदेखी डिटेल ही की हो सकती है। उसने सीढ़ियों के पास गिरे एक छोटे से बटन को देखा, जो शायद किसी के कपड़े से टूटा था। उसने उस बटन को सबूत के तौर पर सील करवा लिया, क्योंकि हो सकता है यही बटन असली कातिल तक पहुंचने की कड़ी बने। कविता के जवाबों से पता चलेगा कि क्या वह कुछ छिपा रही थी। दिव्या के सवालों के बीच कविता की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब यह जांच सिर्फ सुरागों की नहीं, बल्कि इंसानी मन की परतें खोलने की भी थी। दिव्या को एहसास था कि सच सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिव्या के लिए एक ब्रेक थ्रू थी। इससे पता चला कि अर्जुन को गिरने से पहले सिर पर मारा गया था, मर्डर की ओर इशारा करते हुए। उनके सिस्टम में सेडेटिव के निशान से पता चला कि उन्हें नशा दिया गया था। केवल कोई करीबी ही इसे दे सकता था और मोटिव स्पष्ट था, इंश्योरेंस का पैसा। दिव्या ने रात को फिर से बनाया। अर्जुन को रात के खाने में नशा दिया गया, फिर हमला किया गया। कविता की फाइनेंशियल ट्रबल्स और ल्यूक्रेटिव पॉलिसी ने उन्हें एक प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। एविडेंस ने प्री मेडिटेशन की एक तस्वीर पेश की। दिव्या के पास अब कविता के मोटिव्स की गहराई से जांच करने के लिए लेवरेज था। इन्वेस्टिगेशन एक क्रिटिकल फेज में प्रवेश कर रही थी। टेक्नोलॉजी दिव्या का अगला टूल बन गया। उन्होंने अर्जुन और कविता के फोन लोकेशन डेटा की जांच की। कविता का एलिबाई क्रम्बल हो गया। उनका फोन राजेश के ऑफिस के पास था, न कि किसी दोस्त के साथ जैसा उन्होंने दावा किया था। राजेश का मौत से पहले मेहता के घर बार बार आना सस्पिशियस था। डेटा ने सीक्रेट मीटिंग्स और पॉसिबल कंस्पिरेसी का सुझाव दिया। दिव्या के पास अब राजेश से सीधे सवाल करने का ग्राउंड्स था। डिजिटल ट्रेल ने कविता और राजेश के बीच कल्यूजन का संकेत दिया, लेकिन दिव्या को अपने केस को एयर टाइट बनाने के लिए और अधिक की आवश्यकता थी। इन्वेस्टिगेशन सच्चाई के करीब पहुंच रही थी। एविडेंस ने कविता और राजेश के बीच एक गहरे संबंध की ओर इशारा किया।
कविता के इवेसिव जवाब और बदलते व्यवहार ने उन्हें धोखा दिया। राजेश ने दबाव में बार बार मीटिंग्स स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि वे प्रोफेशनल थीं। उनकी घबराहट और इनकंसिस्टेंट टाइमलाइन ने एक और कहानी बताई। दिव्या ने उनकी बातचीत और फाइनेंशियल मोटिव्स को एक साथ जोड़ा। अर्जुन को मारने और इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने की साजिश स्पष्ट हो गई। दिव्या के लगातार क्वेश्चनिंग के तहत उनका अलायंस टूट रहा था। इनोसेंस का फसाद तेजी से ढह रहा था। मामला खुलने के कगार पर था। टर्निंग पॉइंट कविता की कार से एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग के साथ आया। टेप में कविता और राजेश को इंश्योरेंस क्लेम और अर्जुन की मौत के बाद की उनकी योजनाओं पर चर्चा करते हुए कैद किया गया था। कविता ने जल्दी पे आउट के लिए जोर दिया। राजेश ने उन्हें रिएश्योर किया। रिकॉर्डिंग वह स्मोकिंग गन थी जिसकी दिव्या को जरूरत थी। इस एविडेंस के साथ दिव्या ने दोनों सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया। प्रूफ के वजन के तहत उनके डिनायल्स ढह गए। उनके खिलाफ मामला अब एयर टाइट था, कंस्पिरेसी और मर्डर। दिव्या की परसिस्टेंस ने सच्चाई को सामने ला दिया था। कविता और राजेश के हिरासत में आने के बाद ट्रायल तेजी से आगे बढ़ा। एविडेंस ओवरवेलमिंग था। उनका बचाव बिखर गया। दिव्या की टेस्टिमोनी और डिजिटल एविडेंस ने कन्विक्शन हासिल की। जूरी ने दोनों को दोषी पाया। लाइफ सेंटेंसेस ने अर्जुन के लिए न्याय सुनिश्चित किया। यह मामला दिव्या और उनकी टीम के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने अपराधों को सुलझाने में थरो इन्वेस्टिगेशन और टेक्नोलॉजी की शक्ति को उजागर किया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने ध्यान दिया, क्लेम्स की अपनी स्क्रूटिनी को कड़ा किया। दिव्या के लिए यह न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि थी। खूनी बीमा क्लेम का मामला लालच और धोखे पर न्याय की जीत का प्रतीक बन गया। इंस्पेक्टर दिव्या की लगन ने सुनिश्चित किया कि दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। इस मामले ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सुधार और समुदाय में विजिलेंस को प्रेरित किया। रिवर्टन को याद दिलाया गया कि अंधेरा कहीं भी छिपा हो सकता है, लेकिन न्याय अपना रास्ता खोज ही लेगा। दिव्या की अथक खोज ने कानूनी प्रणाली में नए सिरे से विश्वास जगाया। यह कहानी लचीलेपन और सच्चाई की अटूट खोज की थी। अंत में न्याय चमक उठा, सच्चाई की जीत सुनिश्चित हुई।